जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, अमर और अजर अमर जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती है और न ही बदलती है। वह हमेशा रहने वाली है। आत्मा दृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम आत्मा को जन्म लेने और मरने वाली भी मानो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है, इसलिए शोक व्यर्थ है। सभी प्राणी जन्म से पहले दिखाई नहीं देते, बीच में दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ आश्चर्य की तरह सुनते हैं और कुछ सुनकर भी समझ नहीं पाते। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसा धर्म युक्त युद्ध भाग्यशाली लोगों को मिलता है, जो स्वर्ग के द्वार जैसा होता है। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य और सम्मान खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा दुख होता है। महान योद्धा सोचेंगे कि तुम डरकर युद्ध से भाग गए। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और अपमानजनक बातें कहेंगे। इससे बड़ा दुख क्या होगा? यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान समझ कर युद्ध करो, तब पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बताई, अब कर्मयोग के बारे में सुनो, जिससे तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी बड़े भाई और दुख से बचा लेता है, और इसमें कोई नुकसान नहीं होता।